आज हमने के उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। टिहरी डैम से छोड़ा जाएगा पानी, बढ़ेगी लक्सर के लोगों की मुश्किलें, भाजपा नेता ने दी चेतावनी। टिहरी बांध से पानी छोड़ने की सूचना पर लोगों में एक बार फिर दहशत फैल गई है। सूचना मिलने के बाद लोग अपना अपना सामान समेटने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता प्रमोद खारी ने बाढ़ पीड़ितों को सामग्री मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। शॉर्ट सर्किट से परचून की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। तो पौड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण एक परचून की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलकनंदा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल के पार, निचले इलाकों में बिगड़ेंगे हालात। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के चलते अब निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। श्रीनगर में लगातार अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आज अलकनंदा नदी वार्निंग लेवल पर बह रही है। अलकनंदा नदी का जलस्तर 535.10 मीटर पर है, जिससे देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार के भी जलस्तर पर असर पड़ रहा है। आसमान छू रहे टमाटर के रेट, लोगों की जेब हो रही ढीली, मुनाफाखोरी रोकने के लिए टीम गठित। देश के साथ ही उत्तराखंड में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर के दाम बढ़ने से लोगों को ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। वहीं सब्जी विक्रेता टमाटर के दाम पाव में बता रहे हैं। वहीं प्रदेश में टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। रोजाना टमाटर के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अग्निवीर योजना को लेकर के कांग्रेस करेगी पदयात्रा, राहुल गांधी होंगे शामिल। तो आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अग्निवीर योजना से युवाओं को रिझाने की कोशिश में जुट गई है। वहीं पार्टी की पदयात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब 10 दिनों के लिए शामिल होंगे, जिसको लेकर पार्टी तैयारियों में जुट गई है। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे कई स्थानों पर बाधित, मलबे की चपेट में आई बोलेरो। चमोली में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे कई स्थानों पर मलबा और बोल्डर गिरने से बंद हो गया है, जिससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई है। वहीं टंगड़ी गांव के पास एक बोलेरो में भारी मलबा गिर गया। सितारगंज में रिश्ते हुए तार-तार पिता ने नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार। सितारगंज थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया। दरअसल एक पिता ने नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। साथ ही पीड़िता के साथ गांव के एक अन्य व्यक्ति ने भी दुष्कर्म किया। इसके अलावा एक और व्यक्ति ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें के साथ यूपी के 2 तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ में उगले ये राज। तो पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 94.10 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि तस्कर यूपी के रहने वाले और लंबे समय से स्मैक तस्करी में लिप्त थे। काशीपुर में पैदा हुए बाढ़ के हालात, मौके पर डीएम, एसपी, एनडीआरएफ के साथ संभाला मोर्चा। तो जंगल से गुजरता हुआ पानी बहला नदी में आने से हिम्मतपुर, हेमपुर, इस्माइल क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद डीएम और एसपी ने मौके पर जाकर मोर्चा संभाला और बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। साथ ही उन्होंने लोगों से पैनिक न होने का आग्रह किया है। हल्द्वानी में बारिश बनी आफत, रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे। तो पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी क्रम में हल्द्वानी में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में लगातार मलबा गिरने और बोल्डर आने की आशंका को देखते हुए रात में हाईवे पर आवाजाही बंद करने का निर्णय लिया गया है। जर्जर भवन मौत को दे रहे दावत, कुमाऊं कमिश्नर के इस आदेश से लोगों में मची खलबली। तो हल्द्वानी के कई गिरासू भवन मानसून सीजन में हादसे को दावत दे रहे हैं। इसके बाद भी लोग कब्जा जमाने के लिए खाली नहीं कर रहे हैं। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जर्जर भवनों को चिन्हित कर खाली कराने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों के साथ घूमने आए युवक नहाते समय नहर में बहा, तलाश तेज। तो हल्द्वानी के बनबुलपुरा क्षेत्र में रहने वाले 2 युवक काशीपुर बाजपुर रोड स्थित महादेव नहर के तेज बहाव में नहाते समय बह गए। युवकों को बहता देख स्थानीय लोग नहर में उतरे। जैसे तैसे एक युवक को बचा लिया गया, जबकि दूसरा युवक पानी के तेज बहाव में ओझल हो गया, जिसकी तलाश जारी है। नैनीताल में वन विभाग का वाहन गहरी खाई में गिरा, चालक की मौत, 2 घायल। जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं नैनीताल भवाली रोड पर घने कोहरे के चलते वन विभाग का वाहन खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 घायलों को बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। स्टिंग पर सीबीआई जांच के बीच हरदा की पोस्ट किए सबूत में मचा हंगामा, जांच एजेंसी पर उठाए सवाल।
तो स्टिंग के मामले पर हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीबीआई पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ बातें पोस्ट करने के साथ ही एक ऑडियो भी शेयर किया, जिसके बाद राजनीति गहमागहमी बढ़ गई है। अतिवृष्टि से गिरती नदी का जलस्तर बड़ा खतरे में आया, चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल। तो उत्तराखंड में आज रविवार को भी बारिश का सिलसिला जारी है। जोशीमठ मलारी मोटर मार्ग पर सुमना से 8 किलोमीटर आगे अतिवृष्टि से गिरती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे यहां चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल खतरे में आ गया। इस पुल का इस्तेमाल सेना और गैप द्वारा किया जाता है। कांवड़ यात्रा ने तोड़ा रिकॉर्ड, 4 करोड़ से ज़्यादा भक्तों ने हरिद्वार में भरा जल। तो कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो गया। इस साल की कांवड़ यात्रा ने पिछले सभी सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4 करोड़ 7 लाख कांवड़िए इस बार पहुंचे, जबकि पिछले साल 3 करोड़ 80 लाख कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे। अंतिम 3 दिनों में सबसे अधिक संख्या में डाक कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी। मेला संपन्न, अब गंदगी का टेंशन, 35,000 मीट्रिक टन कूड़ा छोड़ गए कांवड़िए। तो कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो गया, लेकिन कांवड़ यात्री 35,000 मीट्रिक टन कूड़ा छोड़कर चले गए, जिसकी सफाई करना नगर निगम प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बन गया है। फुटकर में 110 रुपये किलो से ज़्यादा बेचा टमाटर तो होगी कार्रवाई। साउथ सिविल लाइसेंस में पानी की निकासी को लेकर हंगामा, टकराव को देखते हुए भारी पुलिस तैनात की गई है। अग्निवीर योजना पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने, कर्नल कोठियाल ने दिया बड़ा बयान। तो अग्निवीर योजना पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने आ गई। योजना के खिलाफ कांग्रेस स्वाभिमान यात्रा चलाएगी। पार्टी में कर्नल कोठियाल और सौर्य डोभाल को भी फील्ड में उतारा गया है। मालन नदी पर टूटे पुल की होगी विजिलेंस जांच, सीएम धामी से मिली कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी भूषण। कॉर्बेट में 29 को राज्यवार जारी किए जाएंगे बाघों के आंकड़े, ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर होगी बैठक। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 3 दिन रद्द रहेगी दून से चलने वाली 8 ट्रेनें।